उल्लंघन कर रहा होगा उस पर कार्रवाई होगी। शहरों में जैसे मनरेगा गांव में है, उसी तरह से हम शहरों में 100 दिन का रोजगार आपको गारंटी देंगे मनरेगा की तरह। SC/ST सब प्लान को हम लागू करेंगे। आपके लिए, आदिवासियों के लिए एक विशेष बजट लाएंगे। भूमिहीनों को हम जमीन दिलवाएंगे। वन अधिकार कानून वाले पट्टों को का 1 साल में हम फैसला कराएंगे, जहां जहां फैसला नहीं हुआ है। जहां आदिवासी संख्या ज्यादा है, उन सारे क्षेत्रों को हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे ताकि आपको सारी सुविधाएं मिल पाए। भूमि अधिग्रहण कानून को जिसमें संशोधन किया है भाजपा की सरकारों ने, वो संशोधन हम हटवाएंगे और फिर से सही कानून लागू करेंगे। देखिए, आप तय करिए आपको इस देश में कैसे नेता चाहिए। आपको ऐसे नेता चाहिए जो 4000 किलोमीटर चलने का कष्ट करे कि आपके पास आकर आपकी समस्याओं को समझे, या आपको ऐसे नेता चाहिए जिनके कुर्ते पे एक धूल का दाग नहीं दिखता, जो आपके बीच आने से कतराते हैं, डरते हैं। कैसे नेता चाहिए जो आपके आंसू पोंछे या यहां स्टेज पे आके नकली आंसू, मगरमच्छी आंसू दिखाए आपको। कैसे नेता चाहिए? कैसे नेता चाहिए जो आपकी मुसीबतों को समझे, या जो आपके सामने आकर अपनी मुसीबतें गिनाए। आपको कैसा नेता चाहिए? जो हिम्मत वाला हो, खुल के बोले, निडर हो, चाहे कोई दबाने की कोशिश करे, चाहे कोई संसद से निकाले, चाहे कोई केस डाले, फिर भी सच्चाई बोले आपको। या ऐसा नेता जो झूठ पे झूठ बोले आपसे। कैसा नेता चाहिए? कैसी राजनीति चाहिए? असूलों की राजनीति, एक समर्पण और सेवा की राजनीति की सत्ता की राजनीति, जो सिर्फ सत्ता चाहती है, सिर्फ शोहरत चाहती है, सिर्फ शान और सम्मान अपना चाहती है, लेकिन जनता का सम्मान नहीं करती। आप तय करिए। चुनाव 2 दिन में है। कब है? 11 को, 13 को चुनाव है। आज 11 तारीख है। 2 दिन में चुनाव है। 2 दिन में तय करने जा रहे हो कि इस देश का भविष्य क्या होगा। इस देश का संविधान बचेगा, इस देश का लोकतंत्र बचेगा, आपके अधिकार बचेंगे, आपकी नई पीढ़ी के अधिकार मजबूत होंगे का भविष्य मजबूत होगा कि नहीं, तय करने जा रहे हो। अपने विवेक का इस्तेमाल करो। सोचो, समझो, ध्यान से मेरी बातों को सुनो, क्योंकि अगर गलत निर्णय ले लिया तो ये देश जिस दिशा में जा रहा है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसके बाद ये मौका है कि आप लोकतंत्र को वापस स्थापित करो, आप अपने भविष्य को सुनहरा बनाओ, एक ऐसी सरकार लाओ जो आपकी संपत्ति वापस आपके हाथों में दे, किसी खरबपति के हाथों में नहीं। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। अभी तक मेरी आवाज गई नहीं है, लेकिन आगे 2 मीटिंग और है मेरी, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूं। अब मैं जाऊंगी। मेरी बातों को याद रखो, खास तौर से जब पोलिंग पे जाओगे। उन महान नेताओं को याद रखो जो शहीद हुए इस देश के लिए, जिनका लहू इस देश की धरती में है। अपने नेताओं को याद रखो। ये स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है, शहीदों की भूमि है। इस धरती को नमन करते हुए, अपने शहीदों को याद करते हुए अपना वोट कांग्रेस पार्टी को दो, ताकि हम आपके लिए एक सच्ची सरकार बना के दिखा पाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।